जय जय राम। आपके साथ नवजोत रंधावा और ये खास पेशकश आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मेरे राम आएंगे। हर दिन एक बड़ी और महा कवरेज हम आपको दिखाते हैं। मेरे राम आएंगे और महज 11 दिन का वक्त बचा है। अयोध्या नगरी सज रही है, संवर रही है। कण कण में राम भक्त आपको नजर आ जाएंगे, राम की भक्ति आपको नजर आ जाएगी। अयोध्या के हर कण में किस तरीके से प्रभु श्री राम विराजमान है ये भी आपको इन तस्वीरों में दिखेगा। 11 दिन पहले किस तरीके से अयोध्या संवर रही है वो भी आपको दिखाएंगे। अयोध्या की तस्वीर किस तरीके से बदली है वो भी आपको दिखाएंगे। और तस्वीर के साथ साथ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तकदीर भी बदलने वाली है। किस तरीके से त्रेता युग की अयोध्या में फाइनेंसेस मेंटेन हुआ करते थे, आज कहा जा रहा है कि आज की अयोध्या जिस तरीके से इतनी तरक्की कर रही है उसका कहीं ना कहीं योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी होगा। आज हम इस पहलू पर भी बात करेंगे, क्योंकि बात हम जब करते हैं मेरे राम आएंगे, प्रभु श्री राम आएंगे, उस राम राज्य की कल्पना की जाती है तो उसमें जिक्र उसका भी होता है कि किस तरीके से हर हाथ काम की बात होती है। तो साथ ही साथ हमारे साथ राम भक्त भी जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो अपने आराध्य को आज उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हम हर दिन बात करते हैं किसी ना किसी नायक की, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कठिन परीक्षा दी है आज के दिन के लिए, और महज जब 11 दिन का वक्त बचा है तो कितने उत्साहित हैं तमाम राम भक्त, कितने उत्साहित हैं वो लोग जिनकी वजह से आज का दिन हर कोई देख रहा है। हम उन्हीं से बात करेंगे। फैज खान राम भक्त हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले फैज खान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 11 दिन का वक्त बचा है और प्रभु श्री राम, देखिए बार बार हम ये बात कहते हैं कि राम हमारे कण कण में विराजमान है। हम हर दिन सुबह हमारी राम से होती है, शाम हमारी राम से होती है, हर पल हर क्षण हम राम को याद करते हैं। लेकिन एक भक्त होने के नाते आज आपको कैसा महसूस हो रहा है जब 11 दिन बाद प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की वो घड़ी, शुभ घड़ी सामने आ रही है? जाहिर सी बात है बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, क्योंकि 500 से अधिक वर्ष हो गए और इसके लिए संघर्ष लगातार चल रहा था। तो एक अव्यक्त ना की जाने वाली एक फीलिंग आ रही है, एक ऐसी अनुभूति आ रही है कि वो स्वप्न पूर्ण होने वाला है। यानी कि आंख से आंसू भी निकल रहे हैं, चेहरे पर प्रसन्नता भी आ रही है, कोई शब्द बन भी रहे हैं, कोई शब्द ना बन भी रहे हैं। अवक्तव्यम वाली स्थिति है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुख की अनुभूति हो रही है, बहुत भावुक हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जाहिर सी बात है पल बहुत भावुक है, खासतौर पर राम के भक्तों के लिए, और आपके लिए तो इसलिए भी भावुक हो जाता है, भावनाएं इसलिए भी आएंगी क्योंकि मुझे याद है कि 2020 में आपने एक बहुत लंबी यात्रा भी इसके लिए निकाली थी। तो वो अनुभव भी मैं चाहूंगी कि आप साझा कीजिए हमारे साथ। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो ननिहाल है वो कौशल्या माता की भूमि, जहाँ कौशल्या माता का जन्म हुआ था, कौशल प्रदेश उसे कहते हैं। कौशल्या माता का नाम इसी कौशल प्रदेश से है। दक्षिण कौशल जो कि वर्तमान का छत्तीसगढ़ है, वहां पर चंदखुरी नामक स्थान है जहाँ माता कौशल्या का जन्म स्थान है। तो वहां से माटी लेकर मैं अयोध्या तक पैदल गया था। इसे भांचा भेंट कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा था, शिलान्यास हो रहा था, भूमि पूजन हो रहा था। तो न्यास ने पूरे भारत ही नहीं विश्व के सभी पवित्र स्थानों से मिट्टी मंगवाई थी कि सभी स्थानों की मिट्टी वहां पर लग जाए। तो मैं छत्तीसगढ़ से लेकर वो माटी चला था। लगभग 800 किलोमीटर की वो पदयात्रा थी और छत्तीसगढ़ से लेकर अयोध्या तक वो पैदल मैंने पूरी की। बहुत स्नेह मिला, बहुत अपनापन मिला। लोगों ने जगह जगह स्वागत किया, कुछ जगह पे विरोध भी हुआ। स्वागत दोनों समुदाय के लोगों ने किया, हिंदू मुस्लिम सबने किया। विरोध करने वाली जब बात आई तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया, और उसमें भी दोनों ही वर्ग के लोग थे। कुछ लोगों का ये कहना था ये मुसलमान नहीं है या इस्लाम से खारिज हो गया है, अल्लाह के अलावा इस्लाम में किसी और की पूजा नहीं हो सकती। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अल्लाह हम अरबी में कहते हैं खालिक, रहमान, रहीम, करीम, रज़ाक अरबी में कहते हैं, फारसी में खुदा कहते हैं, लेकिन हमारी हिंदी और संस्कृत भाषा में उसे भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं।
तो हम अपनी भाषा में यदि अल्लाह का खुदा का नाम ले तो इसमें कैसा पाप। और कई लोग कहते हैं कि जी नहीं, राम अल्लाह नहीं है, ठीक है, आप उसे अगर एक पृथक आइडेंटिटी मानते हैं तो इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं हो सकती, लेकिन राम से मोहब्बत तो हो सकती है, कृष्ण की इज्जत तो हो सकती है, शिव जी से मोहब्बत तो हो सकती है। तो ये संदेश लेकर मैं चल रहा था। मुस्लिम भाइयों को इस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की जो लोग विरोध कर रहे थे। कई लोग सनातन में भी थे जो कह रहे थे कि यदि मोहम्मद फैज खान यहाँ पर मिट्टी लेकर आया तो ये मंदिर अपवित्र हो जाएगा, ये किसी योजना के तहत आ रहा है, इसके सर पर किसी और का हाथ है। तो मैं अक्सर ये कहता था कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, कि मेरे सिर पर भगवान श्री रामचंद्र जी का हाथ है और उनकी अनुमति से चल रहा हूँ। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह दिया था कि फैज खान यदि अयोध्या आता है और वो मिट्टी लेकर, तो हम उस मिट्टी को स्वीकार करना तो दूर, हम इसकी पैरों में कुछ ऐसा कर देंगे जो अपशब्द होता है, लेकिन मैं वो बोलना नहीं चाहता। एक पवित्र समय है, बहुत अच्छा समय है उसको। लेकिन आदरणीय चंपत राय जी ने एक बयान जारी किया और कहा यदि कोई मुस्लिम मिट्टी लेकर आता है तो वो एक कैरियर है, और कैरियर में यदि मिट्टी आती है तो मिट्टी अपवित्र नहीं होती है। हम जिस भूमि पर चलते हैं उसमें हजारों लाखों मुस्लिम भी चलते हैं, तो क्या हम जमीन पे चलना छोड़ दें? हम नदियों में नहाते हैं तो उसमें मुस्लिम भी नहाते हैं, तो क्या हम नदियों में नहाना भी छोड़ दें? भगवान राम की भक्ति करने का अधिकार सबको है। भगवान राम के लिए जो भी यहाँ पर आएगा उन सबकी भक्ति स्वीकार है, ये चंपत राय जी ने कहा था। मैं इसी पर आऊंगी क्योंकि विरोध जो हुआ उसका जिक्र करेंगे। उससे पहले जरा मुझे ये बताइए कि आपका 22 तारीख का कार्यक्रम क्या है? 22 जनवरी को हमारे संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने निर्धारित किया है कि सभी अपने अपने घरों में, यहाँ तक कि दरगाहों में भी और मस्जिदों में भी दीप प्रज्वलन किए जाएंगे और ये संदेश दिया जाएगा कि मुसलमान भी साथ में हैं। क्योंकि 22 जनवरी के दिन मुसलमानों का साथ होना क्यों आवश्यक है? और ये कोई नई घटना नहीं है कि 22 जनवरी के दिन मुसलमान साथ हैं, हम सब साथ हैं। आप इतिहास उठाकर देखिए तो राम मंदिर के लिए फांसी पर जो सबसे पहले चढ़ने वाले थे अमीर अली, अपने मित्र महंत रामचरण दास जी के साथ 1857 में। भगवान रामचंद्र जी का जो रामलला बाल रूप में जो पहला दर्शन हुआ था 1949 में हवलदार अब्दुल बरकत को हुआ था। जो राम मंदिर के स्थान पर खुदाई की नीचे मंदिर है, ये प्रमाणित किया के मोहम्मद साहब ने किया। जो 5 सदस्यीय बेंच थी जजों की जिन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया, उसमें एक जज मुस्लिम भी थे। इसी तरीके से शिलान्यास के समय, भूमि पूजन के समय पैदल मिट्टी लेकर जाने वाला ये मोहम्मद फैज खान था। तो 22 जनवरी को भी हम इसे बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। हमारी अभी अयोध्या में रहने की नहीं है 22 जनवरी की, बल्कि हम सभी मुस्लिमों के बीच इस दिन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राम नाम भी लें, हम ये कहते हैं, क्योंकि वो भी एक खुदा का, एक हिंदी में संस्कृत में वो नाम चलिए, है, बहुत वो खूब। भी लें, ऐसी अपील की जा रही है। आपने बहुत अहम बातों का जिक्र किया जिसमें आपने आप मुस्लिम होते हुए आप राम के भक्त हैं और आपने बताया कि क्यों एक मुसलमान को भक्ति राम की करनी चाहिए। देखिए, कहा तो ये भी जाता है कि अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। यानी कि एक ही है, उस एक ही नूर से हर कोई है, नाम अलग अलग हो सकता है और उसकी परिभाषा आपने बहुत अच्छे से बताई। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके लिए राम क्या है? देखिए, इसके तो प्रारब्ध कह सकते हैं। हालांकि इस्लाम में पूर्व जन्म का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क भारत के विकास की आशा है। तो मैं अपने आप को उसमें खरा पाता हूँ कि स्वामी विवेकानंद की परिभाषा के अनुसार मैं जिस्म से, शरीर से मुस्लिम हूँ, लेकिन विचारों से वेदांती हूँ। और एक प्रारब्ध आप इसे कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब मैं कक्षा 11वीं में था तब तुलसी पंचशती समारोह भोपाल में हुआ था 1997 में। तो इस विषय में रामचरितमानस धर्मनिरपेक्षता में साधक है, ये विषय था। तो मैंने उसके पक्ष में कहा था। तब हमारे शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला में जो सर थे, शर्मा सर, उनके पास मैं गया था। तो उन्होंने मुझे एक चौपाई बताई थी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने।
बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब उन्होंने ये सारी पंक्तियां चौपाइयां मुझे बताई तो मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ और फिर उसकी तैयारी करना मैंने चालू किया। फिर भोपाल में तुलसी पंचशती समारोह में मैंने अपनी बात रखी, तो इस तैयारी के दौरान फिर विशेष रुझान भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर आया। तो लगातार मैं इस कार्य में जुटा रहा और आप आज उसका परिणाम देख रहे हैं कि आपने भी आज इतने प्रतिष्ठित चैनल ने भी मुझे इस कार्य के लिए अपने विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया है। ये कार्य किसी टीवी चैनल में आने के लिए नहीं है, कोई पुरस्कार पाने के लिए नहीं है, किसी की वाहवाही और निंदा के लिए नहीं है। स्वांतः सुखाय तुलसीदास रघुनाथ गाथा। इस कार्य को करने में मुझे सुख मिलता है, मुझे आनंद आता है, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। देश की एकता, अखंडता, भाईचारे के बिल्कुल। लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ। अयोध्या को आपने बहुत बार देखा होगा, हर पल आप अयोध्या की गलियों में जब जब भी गए होंगे, कितना बदलाव, ये आखिरी सवाल है मेरा, कितना बदलाव आपको लगता है कि अयोध्या में आया है? पहले की अयोध्या, आज की अयोध्या, भविष्य की अयोध्या, ये आपने प्रश्न किया। पहले तो अयोध्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। पहले तो राम राज था अयोध्या में, त्रेता युग में किसी को कोई कष्ट नहीं था। उसके बाद समय के साथ साथ कुछ विघटनकारी तत्व वहां पर आते गए और भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का विनाश करने का भी प्रयास किया। विनाश तो खैर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि राम तो जन जन के हृदय में है, पहले भी थे, आज भी, आगे भी रहेंगे, लेकिन भौतिक स्वरूप उसका बिगड़ा, तो ये अत्यंत दुखद था। और पिछली सरकारें भी जो रही, उन्होंने राम हर किसी बॉलीवुड के स्टार्स दिल के में तो है, कार्यक्रमों राम पर कण कण में है। ध्यान। बहुत बहुत शुक्रिया फैजल खान जी, हमसे बात करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम आ रहे हैं 22 तारीख को, लेकिन अगर हम देखें कि राम के स्वागत के लिए केवल हिंदू धर्म के ही लोग नहीं, बल्कि मुस्लिम, सिख, तमाम, देखिए अब वहां पर लंगर लगाने की बात हो रही थी तो सिख धर्म के लोग भी वहां पर पहुंचे। अब फैजल जी से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि विरोध उनका हुआ, लेकिन वो ये मानते हैं कि वही जिसका जिक्र मैंने किया, आपने सुना, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। तो मैं चाहूंगी कि 2 लाइनें अगर आप हमें सर्वधर्म के बारे में बताएं, जो राम का संदेश था। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा, और मैं खासकर जिस कम्युनिटी से संबंध रखती हूँ वो है संगीत और कलाकार। सो एक चीज आपने देखी होगी कि इस उत्सव को लेके, इस माहौल और इस दिन को लेके आपने देखा कि कोई भी कलाकार, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, सब राम गा रहे हैं, सब राम के रंग में रंगे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती कि हमारे मुल्क में कलाकार कोई जात नहीं मानता, वो जितने शिद्दत से अल्लाह कहता है उतनी शिद्दत से राम कह रहा है। सो मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि कलाकार सब एकजुट हैं और पूरा जो माहौल है वो राममय हो चुका है। तो 2 लाइनें गुनगुना दीजिए। जी बिल्कुल। मुझे राम के मंदिर ले जा रे ओ जोगी मस्ताने, मुझे राम के मंदिर ले जा रे ओ जोगी मस्ताने, मुझे राम के मंदिर ले जा रे ओ जोगी मस्ताने, मुझे राम के मंदिर ले जा रे ओ जोगी मस्ताने, तेरी चेरी बन जाऊंगी ओ जोगी मस्ताने, तेरी चेरी बन जाऊंगी ओ जोगी मस्ताने, मुझे राम लला घर ले जा रे ओ जोगी मस्ताने, मुझे राम लला घर ले जा रे ओ जोगी मस्ताने, मुझे राम लला घर ले जा रे ओ जोगी मस्ताने, जहाँ खेले रघुवर राम रे ओ जोगी मस्ताने। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये भी बताइए कि मैंने सुना है कि आपने प्रभु श्री राम के लिए कुछ भजन लिखे भी हैं। जी बिल्कुल, उन्हीं में से ये था, और कुछ और लिखे थे। ये भी सौभाग्य का हमारे लिए दिन रहा कि किसी कारणवश हमें भी लगा कि कुछ वो मन में जो चीजें हैं तो वो कलम से लिखने का अभ्यास तो नहीं था, लेकिन अपने आप जो निकला वो प्रेम कह सकते हैं आप। जी चलिए, अब साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएं कि देखिए अयोध्या, हर दिन हम पूछते हैं किसी न किसी खास मेहमान से कि अयोध्या कितनी बदली है, तो अयोध्या बहुत बदली है। और यहाँ तक जानकार मानते हैं कि जिस तरीके से डेवलपमेंट अयोध्या में हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी देश की जीडीपी में बहुत बड़ा असर डालेगा। तो आज हम चर्चा यहाँ पर करेंगे कि त्रेता युग में किस तरीके की अर्थव्यवस्था थी और आज की अयोध्या जब बदल रही है उस तस्वीर से कैसे अयोध्या नजर आएगी और कैसे हमारे देश की तरक्की होगी। क्योंकि राम राज्य में हम ये ना भूलें कि हर हाथ काम का जिक्र भी होता है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था की बात भी होती है। लेकिन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं पहले वो हम आपको सुनाते हैं। आए हैं राम, आए हैं
प्रभु श्री राम आए हैं। रामलला के दरबार की साज सज्जा अंतिम चरण में है और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उत्साह उमंग से अयोध्या सराबोर है। गर्भगृह की ऊपरी मंजिल पर 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा स्वर्ण द्वार स्थापित किया गया है। तकत है तुम्हारी नगरी भगवन। इस स्वर्ण जड़ित कपाट पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। मंदिर के गर्भगृह में लगने वाले 14 द्वार में से 8 कपाट अब तक लग चुके हैं। प्रत्येक द्वार पर लगभग 2 किलो सोने की बारीक नक्काशी वाली चद्दर जड़ी गई है। 15 जनवरी तक मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के सभी काम पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम शुरू होंगे। दरवाजे बाकी हैं, वो आधे लग चुके हैं, आधे लग के कंप्लीट हो जाएंगे और 15 तारीख तक हमारा जो भी काम शेष है, दरवाजे का हो या कोई अन्य हो, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। 16 से हमारी पूजा शुरू। राम सिया राम जय जय राम। इकोनॉमी के हिसाब से पूरे देश को उससे बहुत फायदा होने की उम्मीद है। देखिए है क्या, इंडियन डायस्पोरा यूएस में जो है, यूरोप में जो है, गल्फ में जो है, ऑस्ट्रेलिया में है, उससे बहुत लोगों की संभावना है कि जनवरी के महीने में ही या फरवरी के शुरुआत में हिंदुस्तान आए भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए। उससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगी। उसके अलावा जो इंडियन डायस्पोरा के पिलग्रिम्स आएंगे या हिंदुस्तानी पिलग्रिम्स आएंगे, उससे क्या होगा, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैब्स, ऑटोज, टैक्सीज, उसके अलावा शॉप्स, सोवेनियर शॉप्स, उसके अलावा लोकल साइट सीइंग, उसके अलावा लोकल गुड्स बेचने वाले, इतने लोगों के पास जो है बिजनेस आएगा, इतने लोगों को फायदा होगा कि उससे इकोनॉमी के अंदर बहुत मैसिव इनफ्लो आने की उम्मीद है। देखिए इतने लोग आना चाहते हैं दर्शन करने के लिए कि मेरी कैलकुलेशन ये है कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर में राम मंदिर की वजह से जो पिलग्रिम्स आने वाले हैं, उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ जंप करके जनवरी टू मार्च क्वार्टर के अंदर 8.4% पहुंचने की संभावना है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। आई थिंक जो मार्केट जो है बहुत ही अच्छा बिहेव करेगा, बिकॉज ये क्या हो रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है मार्केट में और इकोनॉमी बहुत अच्छी होने वाली है। उससे बहुत सारी चीजों को फायदा होने वाला है, जैसे लैंड के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जॉब और टूरिज्म ये सब बढ़ रहा है। तो ओवरऑल जो वाइब है वो तो बहुत ही अच्छी वाइब है। इकोनॉमी को भी फायदा होगा और उसकी वजह से मार्केट्स को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। भाई जॉब्स भी क्रिएट होंगे कुछ। अगर आपको मैं स्टैटिस्टिक्स बताऊं कि इसकी वजह से जो 2300 एकड़ का जो थीम पार्क बनने वाला है, उसकी वजह से टूरिज्म बहुत बढ़ेगा और जब ये पूरा प्रोजेक्ट फिनिश होगा तब रियल एस्टेट में ऑलरेडी बूम आ चुका है। तो एक टूरिज्म बढ़ रहा है, रियल एस्टेट बूम हो रहा है, प्राइसेस जो है रियल एस्टेट की ऑलमोस्ट डबल हो रही हैं। जहां 3000 के जो भाव चल रहे थे वहां 6 से 7000 भाव चल रहे हैं अभी। और नए प्रोजेक्ट्स बहुत लोग लॉन्च कर रहे हैं, स्टार होटल्स टाइप रिसोर्ट्स बन रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी जॉब क्रिएशन में बहुत फायदा होगा ओवरऑल इकोनॉमी में। वहां के जो लोकल वेंडर्स हैं, लोकल व्यापारी, यानी जो सबसे कॉमन मैन है जो जमीन पर, उसका पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और जब उसका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो इंडिया का भी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और जब इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो जीडीपी पर भी उसका असर आएगा। देश विदेश से अभी हमने कई सारी न्यूज खबरें देखी जहां पर विदेशों से लोग आ रहे हैं अयोध्या, और ये हमेशा आते रहेंगे। ये 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है, तो ऑब्वियस चीज है, उसका असर तो भारत की इकोनॉमी पर 100% पड़ना है। इंटरनेशनल टूरिज्म है उसमें काफी इजाफा देखने को मिल सकता है और ये जो पिलग्रिमेज टूरिज्म जो इंटरनेशनल अब चालू होगा अयोध्या का बनने से, प्लस जो और टेम्पल की विजिबिलिटी देखने को मिली है या देखने को मिलेगी आने वाले समय में, उससे मैं समझता हूँ कि काफी टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, एविएशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल इकोनॉमी को काफी फायदा मिल सकता है। चलिए, 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके, परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ चंद्रांशु जी महाराज हैं, कथावाचक हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से अयोध्या में व्यापार होता था और कैसे त्रेता के बाद अब कलयुग में अयोध्या बदलने वाली है। आज की अयोध्या जिसकी तरक्की हो रही है, उसका असर कितना हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा, उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विजय सरदाना जी और योगेंद्र कपूर जी मौजूद है। विजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। बदल गई अयोध्या,
एयरपोर्ट, स्टेशन, नए नए होटल, सब कुछ बदल रहा है। अयोध्या वासी बहुत खुश हैं। कितना इसका योगदान रहेगा हमारे देश की इकोनॉमी में, या हम कहें कि इससे टूरिज्म तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा ही, लेकिन फायदा कितना होगा इकोनॉमी को? सबसे पहले आप सबको प्रणाम। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यह समझनी होगी कि जब राम मंदिर तैयार होगा तो सैलानियों का, खासकर जो हमारे श्रद्धालु हैं, उनका सैलाब अयोध्या की तरफ आएगा। और जब हम उनके आने की बात करते हैं तो वहां पे ट्रांसपोर्ट, चाहे वो रेलवे हो, रोडवेज हो या एयरवेज हो, उसके साथ साथ उनको रहने के लिए होटल्स का इंतजाम, खाने का इंतजाम, वहां पे जब लोग आएंगे तो कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई सोवेनियर, चाहे वो प्रसाद के रूप में हो, राम मंदिर के मॉडल्स के रूप में हो, या राम की किसी और धनुष हो, या कोई और किसी के रूप में हो। अंदाजन ये है कि करीब रोज अभी की हम बात कर रहे हैं कि करीब 1 लाख लोग रोज आएंगे। और 1 लाख लोग अगर रोज आते हैं और ऑन एन एवरेज अगर 1000 रुपए भी खर्च होता है, मैं सारे खर्चे की बात कर रहा हूं, हालांकि कई लोग उससे कई गुना ज्यादा करेंगे। जो बाई एयर आएगा उसकी आने जाने की टिकट ही शायद 20-25 हजार रुपए होगी, वो अलग बेनिफिट है जो मिलेगा। लेकिन 1 लाख लोगों को अगर आप सिंपल कैलकुलेशन ये करिए कि रहने का इंतजाम, क्योंकि रहना पड़ेगा, पूजा सामग्री का इंतजाम और उनके खाने का इंतजाम, तो आसपास, ये सिर्फ अयोध्या नहीं, अयोध्या के आसपास 100 किलोमीटर तक का एरिया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दूध उत्पादक हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, चाहे वो कोई और हो, सबको इस बाजार को फीड करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं 1000 रुपए पर पर्सन की बात कर रहा हूं तो आप समझ लीजिए 1 लाख आदमी रोज है, तो 10 करोड़ रुपए के आसपास डेली टर्नओवर अयोध्या का बढ़ेगा। और 10 करोड़ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर 1 लाख टूरिस्ट आता है, 5 आदमी अगर एवरेज लगाते हो तो 5 लाख लोगों का रोजगार सिर्फ अयोध्या तैयार करके देगी। इसको हमें समझना होगा। बिल्कुल, चलिए आगे इस पर बात करेंगे विजय जी। योगेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद है, फिर उसके बाद चंद्रांशु जी आपके पास आऊंगी संक्षेप में, क्योंकि हम अगर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं तो देखिए काशी कॉरिडोर भी बना, मथुरा कॉरिडोर भी बना। क्या हम ये माने कि अयोध्या यहां से थोड़ा डिफरेंट होगा, यानी जितना हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट या फिर रेवेन्यू जनरेट काशी और मथुरा से होता है, उससे कहीं ज्यादा अयोध्या से होगा? अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके समझा पाए। मेरे से क्वेश्चन जी योगेंद्र जी आपसे सवाल। राइट, देखिए मैं ये मानता हूं कि जो अयोध्या के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो डेफिनेटली हमारे इको टूरिज्म को जो है बूस्ट कर सकती हैं। अब मेरा ये मानना है कि इसमें जो कई चैलेंजेस हैं जो अपने आप में हिडन फॉर्म में हैं, उसका हमें बहुत ध्यान रखना होगा। और उसमें मैं ये मानता हूं कि जो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जब तक वो एज अ फैसिलिटेटर के फॉर्म में काम नहीं करेंगे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से लेके अप्रूवल से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके, जो भी एक कोई आदमी जो वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, उसको जब तक एक ये नहीं महसूस होगा कि यहाँ पर मेरे को आसानी से बिजनेस करने का भी मौका मिल रहा है और अपने रेवेन्यूज जनरेट करने का भी मौका मिल रहा है, जब तक ये कंसेप्ट जो है मेरे हिसाब से सक्सेसफुल होने में टाइम लग सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों को जो है कोहेसिव वे में साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, और उसमें हम ये देखेंगे कि रिजल्ट जो है वो उतने ही फास्टर होंगे। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसकी जिक्र हम कर रहे थे, उस पर ज्यादा फोकस करना होगा। योगेंद्र जी लौटूंगी, मैं आपके पास लौटूंगी, विजय जी हमारे साथ हैं, लेकिन एक बार जरा त्रेता युग में चंद्रांशु जी लिए चलिए हमें और बताइए कि वहां पर किस तरीके से व्यापार हुआ करता था, कैसे हर हाथ काम था और कैसे हर हाथ रोजगार था और कैसे वो राम राज्य था। चंद्रांशु जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? चंद्रांशु जी आपका ऑडियो म्यूट है शायद। आप हमको सुन पा रही हैं? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अपनी बात रखिए सर। जी अयोध्या के वर्तमान समय में जिसको स्वर्गत द्वार मोहल्ला कहते हैं, वो उस समय राम जी के जमाने में मार्केट हुआ करती थी, बाजार।
और स्वर्गत द्वार मोहल्ले की जो बाजार हुआ करती थी इतनी अब बाजार होती थी, क्योंकि विश्व की एकमात्र राजधानी अगर कुछ कही जाती थी तो विश्व की एकमात्र राजधानी श्रीधाम अयोध्या थी। नवजोत जी, आपको अयोध्या के बारे में तो पता ही होगा कि ये मनुष्यों की और मनु जी की प्रथम राजधानी है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहें तो मनुना मानवेंद्रेण यह पुरी निर्मिता स्वयं, अयोध्या नाम नगरी तत्रा शीत लोक विस्मृता, मनुना मानवेंद्रेण यह पुरी निर्मिता स्वयं। इस पुरी को मनु जी महाराज ने प्रथम राजधानी के रूप में स्वीकार किया था और तभी से कहीं न कहीं ये विश्व लोक विस्मृता अयोध्या एक राजधानी के रूप में, जैसे आजकल की राजधानियां किसी भी प्रदेश की मुख्यालय हुआ करती थी, जैसे हमारे देश की इस समय राजधानी दिल्ली कितनी अप है, वैसे उसकी अपेक्षा कई गुना, क्योंकि अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सीताराम जी यहाँ पर राजा रानी के रूप में विराजमान होते थे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मैंने, शायद आपको याद होगा नवजोत जी, मैंने एक बात कहा था कि अयोध्या का खोया हुआ गौरव वापिस लौट रहा है। क्योंकि अगर वृंदावन की बात करें या काशी विश्वनाथ की बात कहें, आपने थोड़ी देर पहले कहा, इस बात की बड़ी खुशी है कि उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में तो हम देखेंगे तो लगभग 5,000 साल, 7,000 साल, 10,000 साल पुराने प्राचीन मंदिर आज भी हैं, जिनको सर्वेक्षण विभाग सर्वे करके बता रहा है। पर उत्तर भारत में आक्रांताओं द्वारा बहुत से मंदिर तोड़े गए, वो बचे नहीं। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनने के बाद जो दर्शनार्थियों की लाइन बढ़ी हुई है, इतना अप हुआ है कि अपने देश में 2 बड़े मंदिर थे, एक तो तिरुपति बालाजी और दूसरे शिरडी साईं बाबा। एक नंबर में कहीं न कहीं अगर आर्थिक दृष्टिकोण से कहें तो उसमें तिरुपति बालाजी एक नंबर में, दूसरे नंबर पर शिरडी साईं बाबा थे। काशी विश्वनाथ विगत 5-6 वर्षों पहले उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहाँ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और कहीं न कहीं जो अभी की मैं बात कर रहा हूँ, लाखों लोगों का जो अनुमान है, जितने लोगों का आना जाना, जिस तरह से दर्शनार्थी आ रहे हैं, और हम लोग चंद्रांशु जी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरती से आप इसको समझा रहे हैं। हम त्रेता युग वाली अयोध्या की कुछ और कथाएं भी हम आपसे सुनेंगे। 2 और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और मैं जहां बैठी हूं वहां तो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। एक छोटा सा 2 लाइन का भजन जिससे हम ब्रेक लेंगे। जी, राम मेरे घर आए का जिक्र आप कह रहे थे तो उसी में कुछ लिखने की कोशिश की थी। राम मेरे घर आएंगे, राम मेरे घर आएंगे, गली गली कूचे में भगवा लहराएंगे, गली गली कूचे में भगवा लहराएंगे। मेरे रघुपति राजा राम सारे बिगड़े बनाए काम, मेरे रघुपति राजा राम सारे बिगड़े बनाए काम। मैं हरदम जपू तेरा नाम, बोलो जय सिया राम, जय 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 सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय 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 सिया राम। बहुत खूब ममता जी। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ममता जी से हम राम भजन भी सुन रहे हैं। 11 दिन का वक्त बचा है, प्रभु श्री राम पधारने वाले हैं। क्या कुछ बदल जाएगा? आज इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। त्रेता की अयोध्या में किस तरीके से व्यापार हुआ करते थे, क्या था लोगों का कमाई का साधन और किस तरीके से हर हाथ रोजगार था, उसका जिक्र कर रहा है और आज भी यही कहा जा रहा है। चंद्रांशु जी महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि लग रहा है कि अयोध्या वापस से उसको खोया हुआ रूप मिल गया है। चंद्रांशु जी लौटूंगी। 2 और खास मेहमान है, विजय जी हमारे साथ है। विजय जी, योगिन जी ने एक बात कही कि हम जब अयोध्या के उस स्वरूप को देखेंगे, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगी, उसमें बहुत अहम फैक्टर ये रहेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को किस तरीके से आगे प्रमोट किया जाता है। ये बहुत अहम है। इस पर मैं आपकी एक राय जानना चाहूंगी। आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। पीसीआर को बोलिए जरा, वॉइस ब्रेक कर रही है। विजय जी, मैं सवाल फिर से दोहरा देती हूँ। जी, मैं सवाल फिर से दोहरा देती हूँ विजय जी। सवाल मेरा ये था कि ब्रेक पर जाने से पहले योगिन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। आपने बताया कि कैसे अयोध्या में इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, कैसी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही अच्छा योगदान दे सकती है। लेकिन बहुत अहम ये पॉइंट भी रहेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इस पर मैं आपकी एक राय जानना चाहूंगी।
देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, जिस तरह से टूरिस्ट प्लेसेस में मिसमैनेजमेंट होता है, हम लोगों ने इतने अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर आज खड़े कर दिए हैं अयोध्या में, क्या सरकारें इसको मेंटेन कर पाएंगी? क्योंकि अगर अयोध्या को हाइजीनिकली मेंटेन नहीं किया गया तो ये बहुत ही गलत इंप्रेशन जाएगा। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जरूरी है क्योंकि ऐसी जगह पे बहुत प्रेशर होता है, लोगों को जैसे खाने की बात है, मिलावट का काम बहुत होगा, 2 नंबर का काम होगा, व्यापारियों के जो टूरिस्ट आएंगे उनको मिसलीड किया जाएगा, टाउट्स खड़े हो जाते हैं। और अगर वहां पे पुलिस प्रशासन नहीं है, टूरिस्ट को गाइड करने के लिए लोग नहीं है, उनके लिए प्रॉपर शेल्टर नहीं है, उनके लिए प्रॉपर साइनेज नहीं है, तो पूरा एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को जो अधिकारी हैं, जब वो इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो वो तो जाते हैं लाल बत्ती की गाड़ी में, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं टूरिस्ट को। तो कहने का मतलब ये है कि पहले 6 महीने हर टूरिस्ट से जहां तक हो सके फीडबैक लें कि उनको क्या दिक्कत आ रही है, उसमें क्या सुधार करना है, तब तो हम अयोध्या को वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बना पाएंगे। नहीं तो जैसे बाकी हमारे टूरिस्ट प्लेस हैं जहां लोग जाना चाहते हैं लेकिन दुखी होकर वापस आते हैं, उनके साथ मिसबिहेव होता है, सामान चोरी हो जाता है, घटिया खाने को मिलता है, गंदे रूम मिलते हैं रहने को, इन सब पे ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि हम राम की नगरी की बात कर रहे हैं। अगर राम की नगरी हम मैनेज नहीं कर पाए तो ये भारत के लिए बहुत ही दुखदाई होगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। बहुत अहम बात आपने कही, बहुत अच्छी बात। योगेन जी, यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाइए। एक पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी क्योंकि जब मैं अयोध्या गई थी लगभग 1 साल पहले की बात है, और उसके बाद अब के हालात को अगर हम देखें बहुत कुछ बदल गया है। तब हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्राइवेट हाथों में था, लेकिन आज खुद योगी आदित्यनाथ का बार बार अयोध्या दौरा करना, एक एक चीज को परखना, इस बात को इंश्योर करना कि किस तरीके से 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर जन जो वहां तक आएगा उनको शेल्टर्स मिल पाए, उनको खाने के लिए खाना सही से मिल पाए, और साफ सफाई पर सबसे ज्यादा खुद प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ दोनों का जोर है। तो जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि राम की इस नगरी पर पर्सनल अटेंशन दी जा रही है, आपको लगता है कि इससे बहुत चेंज आने वाला है? देखिए, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि हर एक चीज स्टार्ट होती है इंटेंट से, और गवर्नमेंट की अगर इंटेंट पॉजिटिव है कि वो ये दिखा रहे हैं कि अपनी तरफ से वो एक्सट्रीमली सीरियस हैं, एक एक छोटी सी छोटी बात से लेके बड़े से बड़े जो कोई भी उनको पोटेंशियल आगे जो नजर आ रही है चीजें। अब मैं 1-2 स्टेटिस्टिक्स रखना चाहूंगा जो ये दर्शाएगी कि इस कंट्री के अंदर कितना स्कोप है अगर हम इन सारे चीजों को एक एज अ कोहेसिव टीम बना के और तब अगर आगे बढ़े। आज की डेट में वर्ल्ड के अंदर टूरिज्म में इंडिया का शेयर सिर्फ 1.61% है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे कितना इसके अंदर पोटेंशियल है। ये बात को और ये इस चीज को जाहिर करता है कि एक मैकेंजी की रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि बाय 2030 इंडिया जो है इसके अंदर जो हमारे इंडियन ट्रेवलर्स हैं दे विल बी द 4th लार्जेस्ट ट्रेवल स्पेंडर्स इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जितना पोटेंशियल है कि अगर हम प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज को अच्छे से उनका ध्यान रखेंगे और एक सर्विसेज जो है एक एफिशिएंटली प्रोवाइड करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो इंडिया के बाहर जाके जो फॉरेन एक्सचेंज यूज करता है और स्पेंड करता है, वही चीज अगर हमारी कंट्री के अंदर यूज होती है तो उससे ना सिर्फ हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंप्रूव होंगे, कंट्री के अंदर जो है मल्टीपल फोल्ड जो है अपॉर्चुनिटीज जो है क्रिएट होंगी। बिल्कुल। चंद्रांशु जी, देश के 2 जाने माने इकोनॉमिस्ट इस वक्त अपनी राय इस पर रख रहे हैं और बहुत प्रैक्टिकली हम इस पर बात कर रहे हैं। आप खुद अयोध्या में रहते हैं और आप तो अयोध्या को बदलते हुए खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं हर दिन किस तरीके से अयोध्या बदल रही है, और हमारा हर दिन तकरीबन बात करते हैं कि आज ये बदलाव आया है, आज ये चीज बहुत अच्छी हुई है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जैसा मैंने जिक्र किया कि 1 साल में मैंने खुद देखा है कि किस तरीके से बार बार योगी आदित्यनाथ का वहां जाना, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का हर मंच से ये संदेश देना
ना कि स्वच्छता को अहम रखिए, आप अपनी आस्था और एग्रेशन दोनों को अलग रखिए, इस तरह की बातों का भी जिक्र करना था कि हम राम राज्य की उसी परिकल्पना की तरफ उस अयोध्या को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा खुद नागरिक उड्डयन मंत्री बार बार जाते हैं। आपको याद होगा कि जिस दौरान एयरपोर्ट वहां पर बनाया जा रहा था, बार बार नागरिक उड्डयन मंत्री का वहां जाना, हर चीज को पर्सनली लेना। आपको लगता है कि हम उसी राम राज्य वाली अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं? आपने वापस ये कहा कि अयोध्या को उसका मूल रूप मिलता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो जी मैंने पहले ही एक बात कही है कि हम लोग जीते तो केवल राम मंदिर पर ही कहीं ना कहीं हम राम मंदिर के हित में ही फैसला आया था। तो ये अयोध्या का विकास कहीं ना कहीं दिख रहा है, यह राम भक्तों की सरकार होने का या कि राम के प्रति आस्थावान होने का ही परिणाम है, नहीं तो ये संभव नहीं था। आपने दूसरी बात विकास की बात कही, तो विकास की बात ऐसी है कि रात को सो के उठते हैं तो कुछ और रहता है, सुबह उठ करके देखते हैं तो वहां एकदम नजारा ही बदल जाता है। और दूसरी आपने कहा जो त्रेता युग की अयोध्या थी ना, बिल्कुल उसके अनुसार हो रहा है। क्योंकि अगर नया घाट लता मंगेशकर चौक आप देख रही होंगी, कई बार आपके चैनल ने दिखाया होगा, उसके बगल में सूर्य स्तंभ है। सूर्य भगवान उनके कुल है, कुल के हैं, कुल देवता भी हैं और सूर्य कुल में ही राम भगवान आए हैं। तो चाहे सूर्य स्तंभ की बात हो और एक एक रामायण के जिस तरह पात्रों को यहाँ सम्मान मिल रहा है, कुबेर टीला में बैठे पंख फैलाए, चाहे वो जटायु जी हो, चाहे अंगद जी हो, चाहे अन्य जितने सुग्रीव जी हो, चाहे राम के भाई लोग हों, जिन जिन मतलब स्मृति इतिहास में जो जो कुछ भी था त्रेता युग में, जिन महापुरुषों की कहीं ना कहीं स्मृति बनी रही, वो सब कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ रहा है एक साथ में। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस समय अयोध्या का जो विकास है वो त्रेता युग का ही है। और आपने यह भी देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री, मैं परसों भी साथ में था महाराज जी, बिल्कुल यहाँ टेंट सिटी बन रही है कि कोई भी रह ना जाए खाली। तो जिस तरह से उनके अंदर एक ललक है, आपने कहा कि वैसा ही त्रेता युग की तरह अयोध्या को सजाने संवारने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम विजय जी की बात को भी मैं वापस से दोहराऊंगी चलते चलते कि उसको मेंटेन करना भी उतना ही अहम होगा। तभी हम कह पाएंगे, तभी हम प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा पेश कर पाएंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 11 दिन का वक्त है, मेरे राम आने वाले हैं। ममता जी के साथ मैं मौजूद हूँ। ममता जी, एक भजन मैं चलते चलते आपसे सुनना चाहूंगी। जी बिल्कुल। इस दिन को दोबारा हम दीपावली जैसा मना रहे हैं, तो मैंने कुछ लिखा ऐसा कि चोला भगवान रंगाएंगे, चोला भगवान रंगाएंगे, हम सब इस दिन को दीपावली सा मनाएंगे, हम सब इस दिन को दीपावली सा मनाएंगे। क्या बात है। देखिए, हर जगह रामधुन आपको नजर आ रही है। मैं यहाँ पर हूँ आज मोहाली में और यहाँ पर भी रामधुन नजर आ रही है। ममता जी के साथ भी हम रामधुन गा रहे हैं, उधर हमारे स्टूडियो में भी रामधुन आपको सुनाई देगी। यानी कि आज देश के कण कण में 11 दिन बचे हैं, प्रभु श्री राम और राम की धुन हर और सुनाई दे रही है। तो चलिए चलते चलते आपको इसी धुन के साथ छोड़े जाते हैं।
कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिम्। राक्षस